आज हम आप लोगों को नया चीज़ सिखाने वाला हूँ। नया चैप्टर आज स्टार्ट कर रहा हूँ। उस चैप्टर का क्या नाम है पता है? उस चैप्टर का नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर। ये डिजिटल बोर्ड है, इस पे सिखा रहा हूँ एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आपको पेपर के पॉइंट ऑफ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। बोर्ड में तो इसका एक क्वेश्चन 8 नंबर का फिक्स है। एक क्वेश्चन है ना, हमेशा 8 मार्क्स का आता है। 8 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आएगा ना बोर्ड में, इसमें से एक क्वेश्चन ये 8 मार्क्स का आएगा ही आएगा। छोटा भी क्वेश्चन इसमें होता ही होता है, दोनों क्वेश्चन है इसमें। इसलिए ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए इस चैप्टर को अच्छे से समझना है, अच्छे से करना है, अच्छे से सारा चीज़ सीखना है। इस चैप्टर में क्या होता है, क्या लिखा है? एडमिशन, एडमिशन ऑफ पार्टनर। 2 चीज़ होता है। जैसे मान लो ये ए और बी, ए है और ये बी है, 2 है। मिस्टर ए है, ये मिस्टर बी है, 2 है। अब जैसे इसने एक फॉर्म खोला, ये इसका फॉर्म है, ठीक है, धंधा चल रहा है। जैसे इसने फॉर्म खोला तो ये अपना पार्टनर, ये क्या है? ये पार्टनर है, ये भी पार्टनर है। तो पार्टनर क्या होता है सर? पार्टनर ओनर को बोलते हैं। क्या होता है? ओनर को बोलते हैं। तो ए भी ओनर है और बी भी ओनर है। सर ओनर होने से क्या बेनिफिट है? ओनर होने के कारण ही प्रॉफिट मिलता है। जो बिजनेस का ओनर होता है उसको ही प्रॉफिट मिलता है। अगर फर्म ने लॉस कमाया तो लॉस मिलता है। यानी ओनर जो होता है उसको प्रॉफिट और लॉस मिलता है। क्या मिलता है? प्रॉफिट और लॉस मिलता है। उसके बदले सर क्या करना पड़ता है? उसको कैपिटल लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? कैपिटल लगाना पड़ता है और मेहनत करना पड़ता है। जो बिजनेस का प्रॉफिट हुआ वो भी पार्टनर का, जो लॉस हुआ वो भी ओनर या पार्टनर का होगा। तो ओनर और पार्टनर दोनों चीज़ सेम है। ओनर जब ओनर भी पार्टनर ही ओनर होता है, यानी जो पार्टनर होगा उसको भी प्रॉफिट मिलेगा, उसको भी लॉस मिलेगा बिजनेस में। तो ये भी पैसे लगाया होगा। क्या लगाया होगा? पैसे लगाया। जहाँ पे अभी तक हमने 11th में सीखा था एक ही ओनर होता था, तो जो भी प्रॉफिट 100% जो भी प्रॉफिट हुआ 100% एक ही जने को मिलता था। अब लेकिन क्या होगा? 100% नहीं मिलेगा। अब जैसे अब ए और बी 2 पार्टनर है ना, ए और बी 2 पार्टनर है, ए भी है और बी भी है। अगर ये फॉर्म है, अगर ये फॉर्म है ना, तो 100% प्रॉफिट ए या बी को नहीं मिलेगा। इसके बीच में कुछ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। इसके बीच में क्या होगा? कुछ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। जैसे मान लेते हैं ये क्या होगा, जो टोटल प्रॉफिट होगा इसको 60% मिलेगा। इसको कितना मिलेगा? 60% मिलेगा। और इसको जो बैलेंस बच गया टोटल में से इसको कितना मिलेगा? 40%। यानी ये 60% और 40% का इन दोनों में प्रॉफिट है। अगर मान लो सोचो 1 लाख प्रॉफिट होगा तो 60,000 इसके घर में आएगा, 40,000 इसके घर में आएगा। ये अपना धंधा कर रहा था, धंधा चल रहा था, 2 साल चला, 3 साल चल रहा है, 5 साल चल रहा है। अब ये सोच रहा है कि मैं अपना फॉर्म को बढ़ाऊं। तो सर बढ़ाने के लिए क्या? बढ़ाने के लिए 2 चीज़। अगर फॉर्म को इंक्रीमेंट करना चाहते हो तो 2 चीज़ की ज़रूरत है। एक मुझे फंड की ज़रूरत होगा, फंड मतलब पैसे की ज़रूरत होगा। दूसरा काम करने वाले की ज़रूरत होता है। दूसरा क्या होता है? जो इसमें काम करे, ईमानदारी से करे, मेहनत करे, जी जान लगाए। तो 2 चीज़ की ज़रूरत है, फंड और दूसरा वर्किंग करे, अपना नॉलेज शेयर करे, मेहनत लेबर करे, पूरा मेहनत लगाए, जी जान लगा दे काम करने के लिए। अगर ये 2 काम करेगा तभी उसको एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा। और जब जितना बिजनेस बढ़ा सकता है, जितना एक्स्ट्रा बढ़ाएगा तो एक्स्ट्रा कमाएगा। तो सर फंड बढ़ाने के लिए क्या कर सकता है? फॉर्म लोन ले लेगा। अगर लोन तो हाँ सही करा, लोन लेगा तो इंटरेस्ट दे के काम बन जाएगा। सर लोन मिल जाएगा मार्केट में, तो लोन लेगा तो एक रिस्क भी होता है। कमाओ ना कमाओ उसको पेमेंट करना ही पड़ेगा, इंटरेस्ट आपको देना ही पड़ेगा।
तो इसलिए लोन भी सोच के लेते हैं, कब लें कब ना लें। दूसरा चीज़ होता है जो वर्किंग करने के लिए, मेहनत करने के लिए कोई वर्कर को ले आएंगे, स्टाफ को रिक्रूटमेंट करके भर्ती करके उससे ले आएंगे। लेकिन कोई स्टाफ आ जाएगा ना, तो स्टाफ को क्या होता है, लिमिटेड मेहनत करता है जितना काम, क्योंकि वो सोचता है ज़्यादा मेहनत करूँगा मेरे को प्रॉफिट तो ज़्यादा मिलने वाला है ही नहीं, इतना मिलेगा उतने में उतना ही मेहनत करूँगा, ज़्यादा मेहनत वो नहीं करेगा, एक लिमिटेड ही करेगा, बाद में वो करेगा नहीं। तो इन्हीं दो को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दोनों सोचता है हमारे जैसा ही एक कोई आदमी को ले आते हैं, यानी जैसे हम मेहनत करें वैसे ही भी करेगा। तो पैसे तो लगाने के लिए लोन लोगे तो लोन का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, अगर नहीं हुआ तभी भी अब इन दोनों का अगर नहीं प्रॉफिट होगा तो नहीं मिलेगा, अगर नहीं लॉस हुआ तभी भी बांटेगा। ऐसा जो लोन देगा वो ऐसा करेगा ही नहीं, इसलिए इसने लोन के काम को ख़त्म कर दिया। फिर कहा कि जैसे जो लेबर को ले आते हैं तो लेबर एक लिमिट तक ही मेहनत करेगा, एक्स्ट्रा मेहनत नहीं लगाएगा। इसलिए सोचता है जैसे हम एक पार्टनर है, ऐसा एक पार्टनर को हम वो कर लेते हैं, ज्वाइन करवा लेते हैं। क्या कर लाते हैं, ज्वाइन करवा लेते हैं। ऐसा ही एक पार्टनर को ज्वाइन करवा लेते हैं। अब पार्टनर जैसे ही ज्वाइन हुआ तो क्या होगा, जैसे ही ज्वाइन हुआ तो ये पैसे भी लगाएगा, फंड का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, और मेहनत भी ईमानदारी से करेगा पूरा। जैसे ये दोनों मेहनत कर रहा है ना, ऐसा ही मेहनत ये भी करेगा। क्या करेगा, ऐसा ये भी मेहनत करेगा, क्योंकि इसे भी प्रॉफिट चाहिए। तो ये प्रॉब्लम इसको यहाँ सोल्व, इसीलिए हम एडमिशन ऑफ पार्टनर करते हैं। जैसे ही एडमिशन ऑफ पार्टनर करोगे ना, एडमिशन ऑफ पार्टनर को दो कारण से करते हैं। एक तो मुझे क्या मिलता है, एडिशनल फंड आ जाता है। क्या आ जाता है हमारे पास, एक क्या आ जाता है हमारे पास, एडिशनल फंड आ जाता है, एडिशनल फंड आ जाता है। और क्या होता है दूसरा, मैनेजमेंटियल डिसीजन लेने में हमें सहूलियत मिलता है, मैनेजमेंटियल वर्क में हेल्प मिलता है। मैनेजमेंटियल वर्क में जो डिसीजन लेना है तो उसका भी नॉलेज का शेयर करेंगे, या इन दोनों की ज़रूरत होती है, तभी हम क्या करते हैं, न्यू पार्टनर को एडमिशन करते हैं। यानी न्यू पार्टनर के लिए एडिशनल फंड मतलब कैपिटल आ जाएगा, इस कैपिटल लाएगा। मैनेजियल हेल्प में वो भैया मेहनत करेगा, मैनेजर को ले आएगा, सारा चीज़ हेल्प करेगा, तो इससे हमें मैनेजमेंटियल हेल्प भी हो जाएगा। तो इसी कारण हम पार्टनर को एडमिशन करते हैं। अब जैसे वो एडिशनल फंड लाएगा तो ये भी एक ऑनर बन गया, ये भी बिजनेस का क्या बन गया, ऑनर बन गया। ये भी पार्टनर अब क्या हो गया, ऑनर। तो इसको भी प्रॉफिट मिलेगा और शेयर इन एसेट्स मिलेगा। और इसलिए पार्टनर जो होता है